हेलो गाइस, तो हम देखेंगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का जो आपका चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 4। और इसमें हम दोस्तों बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। एनसीईआरटी पूरी कवर हुई है। अगर आपको भरोसा नहीं है एनसीईआरटी कवर हुई है तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो, मिला सकते हैं उसको, ठीक है। और पूरी चीजें कवर करूंगा टिप्स एंड ट्रिक निमोनिक के साथ में, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप नीट के एस्पिरेंट हैं, जेई के एस्पिरेंट हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही दोस्तों रिवीजन करके अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलिए वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों ट्रेंड देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो 2025 में 3 क्वेश्चन पूछा था और 2015 से लेकर 25 तक का ट्रेंड लेकर आया हूँ। 2026 में 3 क्वेश्चन इससे पूछेगा, 1000% गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टॉपिक का फ्लो क्या रहने वाला है, यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक देखेंगे, जो कि लास्ट में आपका मेटालिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। शुरुआत हम करेंगे कोज़ी-लेविस अप्रोच से। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कोज़ी-लेविस अप्रोच क्या होता है। तो कोज़ी-लेविस साइंटिस्ट दोस्तों उन्होंने एक अप्रोच दिया था जिसमें क्या कहा था उन्होंने कि लेविस पोस्टुलेटेड दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। उन्होंने कहा था कि मेटल तभी अपनी स्टेबिलिटी या फिर ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं जब वो लिंक होंगे, मतलब जुड़े हुए होंगे किसी भी केमिकल बॉन्ड से। जैसे यहाँ पर दोस्तों दो यहाँ पर एटम जो शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग। लेविस सिंबल दिया था उन्होंने, ग्रुप ऑफ वैलेंस ऑफ द एलिमेंट इज जनरली आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन लेविस सिंबल और 8 माइनस इन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जो बचेगा, या फिर उसका दोस्तों कितना उसको रिक्वायरमेंट होगा वो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो लिथियम का जैसे हो गया Li, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 डॉट हो जाएगा। और बेरिलियम का हो गया 2 डॉट हो गया, ठीक है। जैसे कार्बन का दोस्तों क्या होता है 4 डॉट हो जाता है ना, ठीक है। तो इसका ये वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे यहाँ पर ये है, ठीक है दोस्तों। और लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुछ मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर दिया गया, जो कि ये एनसीईआरटी का है, मतलब एनसीईआरटी का टेबल है ये। यहाँ पर H2O2 O3 का दिया गया है, लेविस रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा दोस्तों, और उसका NF3 CO2 HNO3 इन सब का दिया गया है। ये पूरा एनसीईआरटी का टेबल है आपका, देख लीजिएगा। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बॉन्ड फॉर्म होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच में, जो कि जिसको हम बाद में इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड भी कई टाइप के होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं केमिकल बॉन्डिंग होती है आपकी दोस्तों इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटर एटॉमिक में आपके इलेक्ट्रोवायलेंट, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आयंस होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, और एक मेटालिक बॉन्ड होता है। 3 ये हो गए। और इंटर मॉलिक्यूल वाले में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल बॉन्ड आ जाते हैं। लिमिटेशन क्या था ऑक्टेट की, कुछ लिमिटेशन थी, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर है, जैसे लिथियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एलिमेंट विथ फीवर देन 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उनके वैलेंस सेल में तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। जैसे यहाँ पर LiCl है और HbHc। यहाँ पर जो है बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, और बोरोन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या होता था, बोरोन के 5 ही होना चाहिए और बेरिलियम का 3 होना चाहिए, लेकिन 4 हो जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की बात हम करेंगे तो आल्सो कॉल्ड फ्री रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल विथ ऑड नंबर ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन के ऑड नंबर हो। जैसे सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पर है नाइट्रोजन लोन पेयर O माइनस सिंगल। एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात करें तो 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के पास में। जैसे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं फॉस्फोरस के, लेकिन इतना नहीं होने चाहिए, यहाँ 12 हो जा रहे हैं, यहाँ 8 हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 8 से ज़्यादा हो गए हैं। समरेटिव की बात करें तो जो भी ऑक्टेट रूल है वो गाइडलाइन है, कोई नियम नहीं है, स्पेशली ये सेकंड पीरियड के बियॉन्ड काम करेगा। बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड दोस्तों म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन का। जैसे सिंगल बॉन्ड यहाँ पर Cl2 का दिखाया गया है, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। डबल बॉन्ड दोस्तों CO2 का दिखाया गया है यहाँ पर। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन N2 का। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो मेटल होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जैसे कि ये डोनेट करता है, बोलता है ये लो मेरा, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो तुम। कंडीशन इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, जैसे कि मेटल्स की होती हैं। हाई निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जो कि नॉन मेटल की होती है। अब लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, इसमें क्या होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कंप्लीटली सेपरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट। लैटिस एंथैल्पी मतलब सेपरेट करने के लिए किसी एक मोल ऑफ सॉलिड को जो कि आयनिक कंपाउंड में है, उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl का होता है 788 किलो जूल, ठीक है। फॉर्मल चार्ज की बात करें तो ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा बात है फॉर्मल चार्ज की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा भाषा में दोस्तों, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जितने होने चाहिए
माइनस जितने हैं ये आप टिक लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा फॉर्मल चार्ज उसका। जैसे और यहाँ पर एक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये हाई फॉर्मल चार्ज होता क्या है, ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो अज्यूम करते हैं हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, जो कि बराबर भागों में इक्वली स्प्लिट होता है। लोन पेयर जो कि बिलोंग करता है इंटायरली एटम के। बॉन्ड पैरामीटर रिकैप की बात करें यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ दोस्तों क्या होता है, डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के बीच में। यूनिट इसकी पिकोमीटर होती है और एंगस्ट्रॉन भी हो सकता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे H2O। बॉन्ड एंगल क्या होता है सर, ये एंगल होता है एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में, जैसे ये 104 डिग्री बॉन्ड एंगल है ये। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी जो कि नीड कर मतलब रिक्वायर्ड होती है ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो शॉर्टर होगा तो हार्ड होगा ब्रेक करना। लेंथ मतलब उसकी शॉर्टर होगी, पास पास होगा तो हार्ड होगा मतलब उसको ब्रेक करना। कोवैलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हाफ ऑफ बॉन्ड जो होते हैं लेंथ के वो कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, और हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम। जैसे कोवैलेंट रेडियस यहाँ ए और बी के बीच में, और वंडर वॉट रेडियस यहाँ पर ए और बीच में दिखाया गया है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस वाले कंफ्यूज मॉलिक्यूल होते हैं, ना इधर के ना उधर के। जब सिंगल लेविस स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है किसी मॉलिक्यूल को सही तरीके से, तो हम ड्रॉ करते हैं मल्टीपल पॉसिबल स्ट्रक्चर की, इतना पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। और एंड देयर एवरेज रेजोनेंस हैबिट जीओसी में पढ़ेंगे भी। स्ट्रक्चर 1 की बात करें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, जो है O3 ओजोन दिया गया है, ठीक है। और उसका दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड लेंथ वगैरह दी गई है, तो ये स्ट्रक्चर 2 हो गया इसका, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं बात करूं दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा रहा है, जो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। मतलब पॉसिबल है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो लेकिन मिसकंसेप्शन क्या रहता है लोगों को कि जो कैनोनिकल फॉर्म होता है वो रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है, और मॉलिक्यूल ऑक्सीलेट करेगा बिटवीन फॉर्म्स के बीच में। डाइपोल मूवमेंट जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, म्यू जो कि चार्ज इनटू डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, यूनिट इसकी डिवाइड होती है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, एक मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी पूरा समझाने बैठूंगा तो हो जाएगा लाइट स्पीड रिवीजन। तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पर किसका, H2O का 1.85 होता है। जैसे ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोनों ऐड होकर दोस्तों ये तीनों इधर हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसका म्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका म्यू 0 हो जाएगा, इसका म्यू कुछ है और इसका म्यू भी समथिंग है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 ग्रेटर देन होता है NF3 से पूछ सकता है। डाइपोल डाटा फजान रूल VSPR इंट्रो। देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल इन डिवाई में दिया गया है, जो कि ये आपका NCERT का टेबल है, ये NCERT का टेबल है पूरा ये, ठीक है, देख लीजिए NCERT में दिया गया है। फजान रूल की बात करें तो ये प्रेडिक्ट करता है पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड का, जैसे स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज ऑन बोथ, ये भी हो सकता है। VSPR थ्योरी क्या होती है सर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये सिडविक एंड पॉवेल के द्वारा दी गई थी। इसका कोर आइडिया ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेगा और अडॉप्ट करेगा ज्योमेट्री को, ताकि मैक्सिमाइज कर सके स्टेबिलिटी को। रिपल्सन ऑर्डर क्या होता है, लोन पेयर ग्रेटर देन होता है दोस्तों बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर इज लेस देन लोन पेयर। लोन पेयर बेंड करेगा बॉन्ड की तरफ, जो कि मोर दे आर द मोर डिस्टॉर्शन देयर इज। VSPR सेफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल पेयर दोस्तों अगर 2 बना है तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर दोस्तों कितना है, 2 है। लोन पेयर अगर 0 होगा तो ज्योमेट्री इसकी लीनियर हो जाएगी, और इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, BeF3 लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा AB2O, AB2L0, या फिर AB2L भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और लोन पेयर कितना है, 0, तो L होगा। A और B दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, जैसे आपका A सेंट्रल एटम हो गया, और यहाँ पर जैसे एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है कि ABNLM ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है, A सेंट्रल एटम हो जाता है, N आपका हो जाता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और M हो जाता है नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB2L0 या फिर L भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, अगर 3 टोटल पेयर हैं तो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, देखो तीनों या तो बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, लोन पेयर 0 हो सकता है,
तो इसमें हम लिख देंगे दोस्तों AB3L0 या फिर L। और इसमें दोस्तों अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो AB2L1। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, वेंट शेप बनेगा जो कि वेंट टी शेप है, वेंट V। और ये ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा जो कि VF3 का एग्जांपल है और इसका SO2 का एग्जांपल है। अगर दोस्तों 4 टोटल पेयर है तो कितनी कंडीशन बन सकती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि चारों बॉन्ड पेयर हो सकता है, जिसको हम बोल देंगे AB4L0। और 3 अगर बॉन्ड पेयर है तो हम इसको बोल देंगे AB3L1, क्योंकि एक लोन पेयर है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा, जो कि आपका मीथेन का एग्जांपल हो जाता है। अगर दोस्तों एक लोन पेयर आ जाता है इसमें तो ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा, जो कि अमोनिया का एग्जांपल है। और वहीं अगर दोस्तों क्या हो जाता है, AB2L2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों वेंट शेप बनेगा, जो कि आपका वाटर का एग्जाम्पल है। वहीं अगर 5 पेयर बनते हैं तो इसमें दोस्तों बॉन्ड पेयर 5 भी हो सकते हैं, लोन पेयर 0 होगा, तो ये हो जाएगा AB5L0। और इसमें हो जाएगा AB4, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, सी-सॉ शेप देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पार्क वर्क में देखे होंगे SF4। और इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल PCl5 बन जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसकी, तो ये हो जाता है अपना क्या, इसको हम बोले अगर, तो ये हो जाता है अपना AB4, ये हो जाता है AB3L2, जो कि टी शेप का बनेगा, ClF3 एग्जाम्पल है इसका। और वहीं अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो ये हो जाता है AB2L3, जो कि लीनियर बनता है, XeF2 का एग्जाम्पल हो जाता है इसका। और फिर अगर 6 है तो क्या हो जाएगा, तो 6 भी 0 हो सकता है, तो इसमें AB6 और L0 है, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, जो कि SF6 का एग्जाम्पल है। अगर 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल BRF5। वहीं अगर दोस्तों 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो स्क्वायर पिरामिड बनेगा XeF4, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोस्तों हिटलर एंड लंडन के द्वारा दी गई थी, वो एडोल्फ हिटलर नहीं, दूसरे हिटलर थे ये। और ये ऑर्बिटल ओवरलैप, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, अलाउ करेगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को अपोजिट स्पिन के साथ में। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जैसे दोस्तों टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बात करें, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हम देखेंगे, तो हेड ऑन ओवरलैप यहाँ पर जैसे S यानी S और S ऑर्बिटल के दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। और SP ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर PP ओवरलैपिंग हुई है। तो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल। अब पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हम देखें तो साइड वाइज इसमें ओवरलैपिंग होती है। इसमें सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ग्रेटर ओवरलैपिंग हो रही है। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग ग्रेटर होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बॉन्ड बन रहा है। और वहीं अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है। सिग्मा प्लस लोन पेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल के आ जाता है। कैसे सर, ठीक है, सिग्मा और लोन पेयर कैसे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाता है लोन पेयर प्लस सिग्मा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके सिंगल बॉन्ड में दोस्तों क्या होता है, एक सिग्मा होता है, पाई 0 होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 सिग्मा होता है, सॉरी 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल, यहाँ पर मिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो फॉर्म इससे करते हैं एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे क्रॉसिंग नहीं होता बायोलॉजी में, हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड हाइल्ड जो बन जाती हैं फसलें, हाइब्रिड करवाते हैं, तो यहाँ पर ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल फॉर बैलेंस एंड बॉन्डिंग ब्रिलियंस के लिए ये होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे आपका S ऑर्बिट है, P ऑर्बिट है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे sp हाइब्रिडाइज, जो कि दोस्तों 180 डिग्री लीनियर शेप बनेगा इसका, BeCl3 इसका एग्जांपल हो गया। और शेप यहाँ पर भी है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसी कलरफुल जबरदस्त कंसाइज नोट बनाने में। और यहाँ पर एक S है, 2 P है, तो sp2 यहाँ पर हाइब्रिडाइज होगा, तो कि 120 डिग्री इसका क्या बोलते हैं, 120 डिग्री एंगल बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर BF3 होता है। और इसका यहाँ पर डायग्राम ये है। अगर एक S है और 3 P है तो क्या बनेगा, sp3, यानी कि एक S है और P3 है ना, 109.5 डिग्री, जो कि टेट्राहेड्रल बनेगा, मीथेन का एग्जांपल है। डायग्राम ये रहा आपका।
और एक यस है, 3p है और एक डी है, तो sp3d बनेगा, जो कि क्या होता है दोस्तों, ये 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री बना सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाता है, PCl5 एग्जांपल है, ये रहा डायग्राम। और एक ऐसे 3p और 2d मिलकर बनाएंगे तो sp3d2 बनेगा, जो कि 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल sf6 में देखने को मिलता है, ये रहा इसका डायग्राम। और मैं यहाँ पर बता दूं कि 5 sp3 अगर मतलब देखिए सिग्मा बॉन्ड अगर देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा दोस्तों, sp2 हो जाएगा, 4 है तो sp3 हो जाएगा, ठीक है, 5 है तो क्या हो जाएगा sp3d, 6 है तो क्या हो जाएगा sp3d, 2 3 4 5 6। बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन देखें और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इथीन का देखते हैं C2H4 में। यहाँ पर इथीन आपका है दोस्तों, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, वेज, और ये डैश, ये आउटसाइड प्लेन होता है, ये इनसाइड प्लेन होता है, यानी कि टुवर्ड प्लेन होता है ये वेज डैश वेज वाला। और ये 120 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग हुई है, एक सिग्मा है एक पाई है, क्योंकि यहाँ पर इथीन है, तो इथीन हम अगर लिखना चाहें तो दोस्तों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो ये C2H4 जो कि ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक सिग्मा 2 पाई बनेगा, इथाइन में आपका एक सिग्मा 2 पाई बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, इथेन इथीन आइन अल्केन में पढ़ेंगे। और ये हो गया Sp+H। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये दिया गया था हुंड और RS मुलिकन के द्वारा। और की फीचर इसके क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूल ऑर्बिट्स को, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा अभी और आगे इसका जिक्र होगा, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल को। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो फॉर्म होते हैं ओवरलैपिंग से, किसके, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये सिमिलर होते हैं एनर्जी एंड सिमेट्री के। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं पॉलीसेंट्रिक होते हैं दोस्तों, और ये स्प्लिट होते हैं होल मॉलिक्यूल में। और ये हर इब्री एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो सिग्मा और पाई होगा, जो कि स्टेबलाइज करेगा, लोअर एनर्जी होगी। और एंटी बॉन्डिंग होगा तो दोस्तों इसमें सिग्मा स्टार और पाई स्टार होगा, जो कि डी स्टेबलाइज होगा, जिसकी एनर्जी बहुत हाई होगी। और अबाउ पॉली एक्सक्लूजन हुंड रूल अप्लाई करेंगे फिल करने के लिए MOS, ये हमने देख लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आपने देखा था, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका होगा साइज जिसको हम बोलते हैं, या फिर क्वांटम वेव फंक्शन, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी, और उसके बाद में ग्राफ दिया गया, अभी आगे देखेंगे डिटेल में इसको हम। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उनके न्यूक्लियस के बीच में, लेकिन वही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास नोडल प्लेन होता है, जो कि 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये न्यूक्लियाई के बीच में लगता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर सिग्मा टाइप है तो अलॉन्ग ये बॉन्ड एक्सिस लगेगा, और इसका शेप दोस्तों सिलेंड्रिकल और सिमेट्रिकल हो सकता है। वहीं अगर पाई है दोस्तों तो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, जो कि लोब इसके एबव एंड बिलो आ जाएंगे, जो कि अनसिमेट्रिकल होगा, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। वहीं अगर दोस्तों एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो पहला यहाँ पर 1s की हम बात करेंगे, तो एनर्जी 1s दोस्तों, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s दिया गया है, जो कि सिग्मा स्टार 1s और स्टार 1s। तो स्टार जो है ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आएगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा 1s में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट स्पिन में फिल हो जाएगा। एनर्जी लेवल डायग्राम दोस्तों पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसमें कॉम्बिनेशन 2 बनेंगे आपके, ये एक तो बनेगा यहाँ पर 2pz वाला, और दूसरा बनेगा 2px और 2py, ये दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल pz, जो कि यहाँ पर लोब्स हैं, और ठीक है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिग्मा 2pz 2py, एटॉमिक ऑर्बिटल में 2px 2py अलग अलग प्लेन में, और 2px और पाई 2पाई बॉन्डिंग हो गया यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये चीज़ें एनर्जी लेवल डायग्राम। कुछ पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, लिथियम बेरिलियम B2C2N2 मिक्सिंग ऑकर करेंगे कि जब सिग्मा S इज लेस देन सिग्मा स्टार 1 इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा 2 स्टार, ये जो है ये सब क्या है, ABO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टार वाले। तो फिर पाई 2px अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई 2पाई के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर हमने देख लिया है दोस्तों। एक मिनट, ये वाला नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2px इक्वल टू सिग्मा 2py सिग्मा स्टार 2pz। पाई यहाँ पर लोअर होगा, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल से छोटा होगा ये, क्योंकि इसकी एनर्जी लो होगी, क्योंकि उसकी हाई एनर्जी डेंसिटी होती है किसकी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की।
अगर O2 और F2 के लिए देखें तो कोई मिक्सिंग नहीं होगा इसमें। वहीं अगर सिग्मा स्टार सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2pz 2py ये सिग्मा यहाँ पर ड्रॉप होगा, लोअर हो जाएगा। की पॉइंट की बात करो तो स्टेबिलिटी रूल में अगर दोस्तों एन बी इज ग्रेटर देन एन ए है तो स्टेबल हो जाएगा, और एन बी इज ग्रेटर लेस देन एन ए है तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत लोग सोच रहे होंगे एन ए एन बी क्या है सर। तो अभी हम देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। तो बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर क्या होता है सर। तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर हाफ इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है दोस्तों, हाफ एन बी माइनस एन ए। तो एन बी क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पर भी ये है, अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एंटी बॉन्डिंग से, तो यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल जब होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन एन बी होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। और तीसरा हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो वही इसी का है तो एन बी इज ग्रेटर देन स्टेबल, वही अनस्टेबल। और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर अगर एक है तो सिंगल होगा, दो है तो डबल होगा, तीन है तो ट्रिपल हो जाएगा। रिलेशनशिप देखेंगे दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। पांचवा दोस्तों मैग्नेटिक नेचर की हम बात करेंगे तो डायमैग्नेटिक में सभी एमओएस जो होंगे दोस्तों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो डबली ऑक्यूपाइड करेंगे और रिपेल करेंगे। पैरामैग्नेटिक में एक और एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है हाइड्रोजन एटम के बीच में, इसमें हम फोन लगा देते हैं, फोन से याद कर सकते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, और इंट्रा मतलब सेम हाइड्रोजन के बीच में लगता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल बीच में लग रहा है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है और ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है, जो कि यहाँ पर क्या लग रहा है, इसके बीच में लग रहा है। एग्जाम्पल इसका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाता है। मिसकंसेप्शन और रियलिटी की बात करें, यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ें जरूरी है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है इक्वली कोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या होगा, शेयरिंग कैन भी अनइक्वल भी हो सकती है भाई, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे HCl में देखने को मिलती है। डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड, नहीं ऐसा नहीं होता। डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। लेविस स्ट्रक्चर शो एक्चुअल शेप, नहीं, लेविस शो करता है सिर्फ बॉन्डिंग को, ना कि 3D ज्योमेट्री को। जैसे VSPR प्रेडिक्ट करता है शेप को, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसमें हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे थे। लोन पेयर जो होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा मॉलिक्यूल ऑफ शेप को, ये मिसकंसेप्शन है। लेकिन लोन पेयर जो है वो करता है, दे कॉज बॉन्ड एंगल रिडक्शन, जैसे H2 में बेंड कर देता है, ना कि लीनियर करता है। और अगर सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज होगा, तो जो इवन फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो क्या करेंगे, वो टेक पार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेसेसरी, नहीं, नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा ऐसा नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन है वो बिना प्रमोशन के भी ऑकर कर सकता है दोस्तों। हाइब्रिड ऑर्बिटल रियल होते हैं, फिजिकल एंटिटी नहीं। हाइब्रिड जो होते हैं मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होता है मॉडल्स का, जो कि सेपरेट करेगी फिजिकल ऑर्बिटल को। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन बॉन्ड एनर्जी एक्यूरेटली, नो, एक्सप्लेन्स ज्योमेट्री नॉट बॉन्ड एनर्जी। फॉर एनर्जी यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और टिप टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑलवेज कनेक्ट कंसेप्ट। देखो लेविस शो करता है कनेक्टिविटी, VSPR देता है शेप को, और वैलेंस बॉन्ड देता है डायरेक्शन को, और ये मोटी देता है दोस्तों मैग्नेटिज्म एंड बॉन्ड ऑर्डर एंड एनर्जी को बताता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें NCERT की लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये एंट्री ऑफ 2pz पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे जो कि 2px से ज़्यादा होंगे 2py से। बट यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, B2, कार्बन, नाइट्रोजन में क्या ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर जैसे कि NB इज ग्रेटर देन Na यहाँ पर है, NB Na क्या होता है हमने देख लिया था, मीन्स ये स्टेबल मॉलिक्यूल निगेटिव होंगे। जीरो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स अनस्टेबल हो जाएगा। क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर ये है कि डबल बॉन्ड होता है, जैसे C2 में कंसिस्ट करेगा 2 पाई बॉन्ड को, ठीक है, बोथ पाई बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कॉन्ट्रास्ट इसका ये है कि मोस्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड जो कि सिग्मा प्लस पाई होता है। NCERT इज योर बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पर मैंने बोल दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि x इज इक्वल टू हाफ VE प्लस MA हो सकता है, ये भी हो सकता है। और x2 है दोस्तों तो SP हो जाएगा, 3 है तो SP3, 4 हो जाएगा तो SP3, 5 है, ये हमने देख लिया था। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। मैं अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन की मैंने बोला था सिग्मा प्लस लोन पेयर हो सकता है, ठीक है, हाइब्रिडेशन की सिंपल सा बात है। और ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।